टेरा ने पहले कोशिश करी कि अपना खुद का एक नया रिवाइवल प्लान लाया, रिवाइवल प्लान 2, लेकिन कोई भी इस प्लान के लिए रेडी नहीं था, जिस कारण टेरा को सोचना पड़ा कि अभी बर्न ही करना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ बर्न या फिर रिवाइवल प्लान के ऊपर नहीं टिकी है, बल्कि इसी के साथ साउथ कोरिया में भी पहले कई सारी न्यूज़ आ रही थी और आज फाइनली ये अपडेट आई है कि लूनार यूएसटी प्लान के फेल होने की वजह से उसके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो वो प्रॉपर्टी सीज करवाने जा रहे हैं टेराफॉर्म लैब्स की, और सीईओ डू वॉन को हो सकता है कि उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस सुलगाए जाएंगे, लेकिन इसी के साथ वो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 लॉयर्स आरकेबी एंड पार्टनर्स के पार्टिसिपेट करने जा रहे इस ऑपरेशन में। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है ये munhwas.com के ऊपर आई है, जो कि एक तरीके की ऑफिशियल मेन स्ट्रीम न्यूज़ वेबसाइट है साउथ कोरिया की, तो वहाँ आप भी डिटेल्स चेक कर पाओगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक्चुअल में लूना के पास अभी क्या क्या ऑप्शन है, क्या ये बर्न करने जा रहा है या फिर रिवाइवल प्लान लाएगा, तो किस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को टेरा लूना पे करने जा रहा है या फिर यूएसटी को पे करने जा रहा है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो एक अपडेट तो मैंने पहले भी कई बार आपको दे दी थी, टेलीग्राम के ऊपर भी, इवन यूट्यूब के ऊपर भी। साउथ कोरिया लॉन्च करने जा रहा है इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि लूनार यूएसटी का प्राइस बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरा है और ये जीरो से भी नीचे जा चुका है। ये सभी हम जानते हैं, ये इतना बड़ा लॉस हुआ है। हालांकि जीरो के आसपास इसने बहुत बड़े पंप दिए, 500%, इवन 1200%, 1500%, बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। लेकिन जिनकी इन्वेस्टमेंट्स $70, $75 या फिर $100 प्लस पे थी, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। इसी के साथ जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से इन्फॉर्मेशन मांगी है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस की, इन्वेस्टर्स की ट्रांजैक्शन को लेकर, और इसी के साथ जो टेरा ने खुद ट्रांजैक्शन करी है यूएसटी की, लूना की, बीटीसी का अपने रिजर्व्स को कैसे यूज़ किया है, तो वो भी सामने लाना पड़ेगा। साउथ कोरिया की टॉप फाइनेंशियल जो रेगुलेटर है, जो है एफएससी यानी कि फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, और इसी के साथ एफएसएसए यानी कि फाइनेंशियल सुपरवाइजर सर्विस, तो ये दोनों रेगुलेटर्स पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं जल्दी, और हम तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि क्या टेरा ने एक्चुअल में फ्रॉड किया है या फिर ये एक तरीके का अटैक था। लेकिन जो एक्सचेंजेस हैं, उनका कहना ये भी है कि ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका फ्यूचर में जाकर कोई बहुत बड़ा डैमेज ना हो या फिर डैमेज कम हो। इस चीज़ को देखते हुए टेरा ने ये सारे स्टेप्स उठाए थे। तो थोड़ा और डिटेल में आपको बता दूं कि जो डू वॉन है, यानी कि जिन्होंने इन्वेंट किया यूएसटी और लूना को, इनका पूरा नाम वॉन डू वांग है, जिनकी नेशनैलिटी साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में भी बड़े इन्वेस्टर्स और लॉयर्स इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई थी सिंगापुर में टेराफॉर्म लैब्स के नाम से। जैसे कि इंडिया में अभी बड़े स्टार्टअप्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के, लेकिन वो इंडिया में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जिस कारण वो सिंगापुर या फिर दुबई में काम शुरू कर चुके हैं। वहाँ उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए हैं या फिर शिफ्ट हो चुके हैं। तो जो डूवॉन है, उसकी वाइफ के लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन अभी मांगी गई है, क्योंकि बहुत से लोग इनसे बदला लेना चाहते हैं या फिर पैसा निकलवाना चाहते हैं। बहुत लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। तो हमने देखा कि यहाँ कई सारे रिवाइवल प्लान्स आए हैं, लेकिन रिवाइवल प्लान कोई भी सही तरीके से काम नहीं करने वाला, क्योंकि रिवाइवल प्लान में ये बताया गया था कि जो भी टेरा होल्डर्स हैं, टेरा का मतलब यानी कि जिनके पास लूना या यूएसटी हैं, उन होल्डर्स को अभी एयर ड्रॉप मिलेगा नए लूनास का और नए यूएसटी का। तो ये जानकारी तो आपको मैं कल भी दे चुका था, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने वोट करवाया कि क्या इस तरीके का फोक आना चाहिए चेन के ऊपर, क्या नया टेरा का चेन आना चाहिए। तो इस चीज़ को लगभग 90% लोगों ने मना ही किया कि इस तरीके का प्लान काम नहीं करने वाला, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि जो पुराना लूना है उसको लूना क्लासिक का नाम दे दिया जाएगा और जो नया लूना है उसको लूना ही रहने देंगे। हालांकि जो सप्लाई है वो फिक्स रखी गई थी, सिर्फ 1 बिलियन की सप्लाई, लेकिन ये रिवाइवल प्लान भी काम नहीं करने वाला। तो ये और डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में अभी क्या होने जा रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो डू वॉन है, उन्होंने सोचा है कि वो बर्न करने जा रहे हैं टेरा को इंस्टेड ऑफ फॉकिंग, यानी कि नया फॉक नहीं लाया जाएगा। जो इतनी बड़ी सप्लाई है, जो 25 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, तो इस सप्लाई को सम हाउ एनी हाउ बर्न किया जाएगा। तो एक्चुअल में ये सारे व्यूज़ आए थे जो सीजी हैं बाइनेंस के सीईओ, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके की फोकिंग कोई काम नहीं करने वाली है, इस तरीके का कोई काम इतना सक्सेसफुल नहीं रहने वाला, इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और ये चीज़ उन्होंने बहुत समय पहले बता दी थी, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले बता दी थी, इस रिवाइवल प्लान से भी पहले। लेकिन इसी के साथ उन्होंने सोल्यूशन भी बताया था। उन्होंने कहा कि जितनी भी सप्लाई है उसको रिड्यूस करना चाहिए, चाहे वो बर्न के द्वारा हो, ना कि फॉग के द्वारा। तो अभी कई जगह से इसी तरीके की सजेशंस आ रही हैं कि लूना की सप्लाई को टोटली बर्न कर देना चाहिए। यही एक ऐसा तरीका है जिससे ये अपने पूरे फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉक लाया जाएगा तो इससे एक्चुअल में क्या है कि हर किसी को समझ जल्दी आ जाएगी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नए कॉइन्स तो होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहने वाली।
तो अभी जो सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ये प्लान, जो नया मैकेनिज्म आएगा बर्न मैकेनिज्म, इससे क्या है कि जब भी बाय एंड सेल किया जाएगा, लूना की ट्रांजैक्शन जब भी होगी बाय एंड सेल की, तो इसमें 10% टैक्स लगेगा। तो यहाँ टैक्स का मतलब ये नहीं है कि हमने बैंक अकाउंट से अपना कोई रुपीज़ में टैक्स देना है, या इसका मतलब ये है कि लूना वहीं बाय या सेल पे ही बर्न हो जाएगा। तो ये पहला ऐसा कॉइन नहीं है, इससे पहले इथेरियम में, BNB में, इवन पॉलीगॉन में, शिबा इनू में कई सारे कॉइन्स, कई सारी चेन्स के ऊपर इसी तरीके से चलता है कि बर्न साथ के साथ होते रहते हैं। तो आई थिंक प्लान तो यही काम करने वाला है, लेकिन जो सिचुएशन है वो जितना लेट करेंगे अपने किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, उतनी ही बुरी होगी। क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि साउथ कोरिया में अभी इतनी बड़ी कंप्लेंट रेज करी है कि वो इनकी टेराफॉर्म लैब्स की प्रॉपर्टी को सीज करने जा रहे हैं, और इसी के साथ 6 लॉयर्स इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि जो मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है, तो वो पूरे लॉस की भरपाई ये डू वोन को करनी पड़ेगी या फिर इनकी कंपनी को करनी पड़ेगी। तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। जो लॉ फर्म है LKB & पार्टनर्स, उन्होंने ही डिसाइड किया कि वो प्रॉपर्टी को प्रेशराइजेशन करने जा रहे हैं और इसी के साथ डू वोन को स्यू करने जा रहे हैं क्योंकि उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो ये सारी अपडेट्स मैं आपके साथ के साथ शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम के ऊपर, वॉरफिट ऑफिशियल सर्च करके या लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।